कुछ ना कहने की स्थिति में भी बहुत कुछ बोला जाता है ना। कुछ कहना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। और मुझे लगता है अब मुझे आभास होता है इस बात का कि शायद पहली बार जो कोई व्यक्ति आता है या पहली बार या जो अभी शुरू शुरू में इन रास्तों पर चलता है, उन लोगों के लिए सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें अभी समझ नहीं आती होती है क्या करना है, अध्यात्म क्या है, ज्ञान क्या है, सार क्या है, असत क्या है, सत क्या है, ये समझ नहीं आती। पर अब आप लोगों ने इतना सब कुछ सुन लिया है ना कि ऐसा लगता है कि अब आपको ना बोलना नहीं, आपको चुप समझनी चाहिए। समझ रहे हो आप? आदमी नर्सरी हो तो करता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसा केवल नर्सरी में सिखाया जाता है बोल के। बेटा ए फॉर एप्पल, सी एप्पल एप्पल, ऐसा करते हैं, टीचर्स करती ऐसी। जब 10th में आए या 12th में आए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों को खुद सॉल्व करनी पड़ती है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि बोलना भी कुछ नर्सरी जैसा ही काम है। और अब शायद आप नर्सरी में तो नहीं ही हो, और फिर भी अगर आप नर्सरी में हो तो हमने इतने साल क्या किया। आज भी अगर नर्सरी जैसा ही काम होता रहे और हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाते रहें, ए फॉर एप्पल समझाते रहें, सी फॉर कैट समझाते रहें, तो फिर शायद आपने कुछ नहीं किया या हमने कुछ नहीं किया। आप तो चुप समझनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उसके लिए हृदय को और हमारी स्थिति को ऊंचा होना पड़ेगा। समझ नहीं आती है तो समझना पड़ेगा। मुझे बताओ, सूरज कुछ कहता है क्या? कुछ बोला क्या उसने? चंद्रमा कुछ कहता है? धरती कुछ कहती? नदियाँ कुछ कहती? चुप है ना, सभी चुप है। चुप ही चुप का है विस्तारा, चुप ही चुप है ब्रह्मांड सारा। चुप में ही कहना है, चुप में ही रहना है, चुप ही चुप में रहस्य भरा है। आपको कभी भी जब भी कोई रहस्यमयी घटना घटित होनी है या किसी रहस्य को जानना है तो उसे आपके अंतःकरण से उजागर होना पड़ेगा, शब्दों से नहीं। और उस चुप को समझने के लिए व्यक्ति को अंतर्मुख होना पड़ता है, सूक्ष्म होना पड़ता है, तब समझ में आता है कि क्या चाहते हैं, क्या बोला, क्या कहा। और जो अभी हम लोग कर रहे हैं, एक क्रिया जो कर रहे हैं कि हम आते हैं, बैठते हैं, आपने एक अभ्यास बना लिया है कि ऐसे बैठना है और देखना है। अब बोले, अब बोले, अब बोले, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो हृदय की स्थिति कभी कभी अच्छी ऐसी हो जानी चाहिए कि हम ना बोलें फिर भी समझ आ जाए। हृदय अनुभूति करता है, शब्द केवल सुनते, और जो हम 2 घंटे बोलते हैं उसमें से कितनी चीज़ें याद रहती होंगी? मुश्किल से एक सेंटेंस। क्या किया? तो जब स्थिति बहुत अच्छी हुई ना तो उसको 2 घंटे बोलने की आवश्यकता ही नहीं, उसके लिए 2 शब्द काफ़ी है। और स्थिति जब अच्छी ना तो 2 घंटे बोलो ना बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता? भैंस के आगे भागवत। तो दोनों ही अवस्था में अगर स्थिति अच्छी है तो भी 2 घंटा नहीं बोलना चाहिए, और स्थिति बुरी है तो भी नहीं बोलना चाहिए। बुरी है तो समझेगा नहीं, और अगर बहुत अच्छी है तो 2 घंटे की ज़रूरत नहीं है, 2 शब्द काफ़ी है। और जब चित्त की वृत्ति अंतर्मुख होती है तो हर चीज़ याद होती है।
अपनी स्थिति के अनुसार उस व्यक्ति को अपने काम की हर बात याद है। अंतरंग गुणों का विकास नहीं हुआ है ना, जब तक अंतःकरण ऐसी स्थिति में नहीं आया है कि हम संकेत या सूक्ष्म समझ को झेल पाए, तब तक कहा हुआ सब कुछ व्यर्थ ही है। शब्दों का प्रलाप मात्र, प्रलाप ही कहेंगे। कोई एक बंदा किसी और बात का प्रलाप करता है या अच्छी बात का प्रलाप है, प्रलाप मात्र, प्रलाप नहीं होना चाहिए। अब आप अंतर की स्थिति पर पहुंचे और आप हमसे चर्चा करें कि हमें ऐसा हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, तब तो बात ऐसा है और हम ये अनुभव कर रहे हैं तो क्या। या तो हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, एक ऐसी स्थिति सी जो एक क्रिया मात्र सी है कि हमें बैठना है और सुनना है, आप बैठ जाते हैं, हम बोलते हैं, रूटीन। अब आप अनुभव करिए और मुझे पूछिए, मैंने ये अनुभव किया या ये है तो मुझे क्या करना चाहिए, तब बात। प्रश्न तो हमारे उसमें आते ही हैं, ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रश्नोत्तरी तो करनी चाहिए, तो प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न आप वही पूछोगे जिस पर आप काम करोगे, है ना, ऐसे ही तो नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपको समझेगा ही नहीं तो आप पूछोगे क्या। आप काम करें और फिर प्रश्न करें, चाहे वो सेवा के हो सकते हैं, चाहे वो ज्ञान के हो सकते हैं, वो भक्ति के हो सकते हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत आती है वहाँ हो सकते हैं। हम उस स्तर के अब है कि अब हमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों को कितने साल सुनते रहने का, बस इसीलिए मैंने कहा कि कभी कभी कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोलना।